चलिए बच्चों, आज हम रियल नंबर्स का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेटमेंट में पूछना क्या चाहता है। तो हम इसको एज अ क्वेश्चन को केस स्टडी के बेस पे भी ले सकते हैं कि भाई ये केस स्टडी का क्वेश्चन है हमारा। इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इस चीज को आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, क्या पूछना चाहता है वो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossing each other changes after every 48 second, 72 seconds and 108 second respectively। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का और ये थर्ड का, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, एक साथ, फिर मतलब स्टार्टिंग वाला जो टाइम है दैट इज 8 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। मतलब ये दोबारा से कौन सा टाइम आएगा कि वो दोबारा से सेम जगह पे अपना टाइम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमने समझना क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि भाई निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। तो जैसे मैंने एक चीज का ध्यान रखना है, जो टाइम होता है ना, टाइम वो एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसका आपने मिनिमम लेवल तो निकालना ही निकालना है। तो मतलब मिनिमम टाइम तो आपको इतना लगेगा ही लगेगा। तो उस केस में जब भी वर्ड जहां पे जनरेट हो रहा है मिनिमम, तो मिनिमम के केस में हमने जो आंसर निकालना है वो हमेशा एलसीएम होता है। क्योंकि जो फर्स्ट लाइट है वो 48 सेकेंड लेगी, है ना, फर्स्ट वाली जो लाइट है। जो सेकेंड वाली लाइट है वो 72 सेकेंड्स लेगी, और जो थर्ड वाली लाइट है वो 108 सेकेंड लेगी। तो ये तो मिनिमम टाइम है, मतलब इससे ज्यादा तो हमने टाइम निकालना ही निकालना है। तो जब हमने इससे ज्यादा टाइम निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है हमने इन क्वेश्चन का क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, एलसीएम। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हमने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो अब अगर हम एचसीएफ निकाल देंगे तो वो आंसर इन तीनों के आंसर से तो कम होगा ही होगा। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोबारा अगर कहीं मीट कर रहे हैं तो मिनिमम इससे तो ज्यादा टाइम लेगी ही लेगी। तो इस केस में ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड आएगा तो इन दैट केस आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन का एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलिए ऐसे, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला स्टेप तो वही होगा कि भी हम सबसे पहले इन सब की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 48। तो 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन किससे जाएगी, 2 से, 24, फिर 2 से जाएगी 12, फिर 2 से जाएगी 6, फिर 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन जाएगी 3। तो पहले हमने किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 48 की, जो कि बनी हमारे पास 2⁴ इंटू 3 इंटू 1। बेशक 3⁴ लिखना है, लिख दीजिए, क्योंकि उससे आपको डिग्री का कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि भी कौन सा एलसीएम में एज अ फैक्टर लेना है। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा नंबर है जिसको हमने लेना है, 72। तो अब मैं 72 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 72 पहले 2 से डिवाइड होगा, 36 रह जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 18 रह जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 रह जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 रह जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और लास्ट में हमारा 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब जो 72 है, अगर मैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो वो 2⁻³ होगा, इंटू 3⁻² होगा, इंटू क्या होगा, 1। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट नंबर हमारे पास बच गया 108। 108 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1, और लास्ट नंबर हमारा 1 ही आएगा। तो 108 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो ये आ गया 2⁻² इंटू 3⁻² इंटू 1। आपने एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। बोलो यस है सबका। चलिए, अब हमने क्या करा, पहले तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 48 की करी, 72 की करी, फिर 108 की। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब ये स्टार्टिंग में मीट कर रहे थे 8 बजे, तो अब ये दोबारा से कौन सा टाइम होगा, फिर से जब वो दोबारा से ये चेंज होगा टाइम। तो यानी हमें इन तीनों का क्या कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, दैट इज एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों हमने इसका, एलसीएम। अब एलसीएम
एलसीएम में क्या होता है कि जो हमने फैक्टर्स लिखने हैं वो फैक्टर्स सबसे हाईएस्ट पावर वाले लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 2 को, 2 की देखो पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो सबसे बड़ा जो 2 का फैक्टर होगा जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो 2 रेज़ टू पावर में क्या लिखा जाएगा 4। पहला फैक्टर क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है, 3 रेज़ टू पावर 1 है बच्चों, 3 रेज़ टू पावर 2 है और इधर भी 3 रेज़ टू पावर 2 है। तो इसका मतलब जो सबसे 3 रेज़ टू पावर यहाँ पे 3 है बच्चों, तो ये सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो हम इसका जो फैक्टर्स लिखेंगे वो 3 रेज़ टू पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इंटू 1 लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लिखना है तब भी चलिएगा, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 4 जो होगा वो बनेगा बच्चों 16, 3 रेज़ टू पावर जो 3 बनेगा वो बच्चों कितना बनेगा 27। तो अब बच्चों 16 और 27 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट वी विल गेट बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए, 27 इंटू 16 करेंगे तो 16 7 जा 112, तो 11 आ गया कैरी, 16 2 जा कितना होता है 32, 32 में 11 ऐड करें तो 32 में 11 ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 43। तो इसका मतलब हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 432 सेकेंड्स। क्या आ रहा है सारे बोलो 432 सेकेंड्स। एक बार दोबारा से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहला टाइम कितना था 48, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 2 से करी तो ये 2 रेज़ टू पावर कितना बना 4 इंटू 3, 2 रेज़ टू पावर 4 16 एंड 16 इंटू 3 कितना होता है 48। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 2 रेज़ टू पावर 3 आया, इंटू क्या आया 3 रेज़ टू पावर कितना बनेगा 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2 9, 9 इंटू 8 72, 108 को हमने 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा, इंटू क्या लिखा 3 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2 4 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ 27। तो 27 इंटू 4 करा तो हमारे पास आ गया 108। तो 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16 और 3 रेज़ टू पावर 3 होता है 27। 16 को 7 से करेंगे तो यू विल गेट 112, 11 आ गया आपका कैरी, तो 16 2 जा 32, 32 में हमने 11 ऐड करा तो 43। पर ये जो आंसर है ये आंसर है बच्चों सेकंड्स में, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब अगर मैं सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये किससे जाएगा 60 से। तो अब ध्यान से देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 60 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा तो 420 तक जाएगा। बोलो यस है कि नहीं है, बोलो यस है कि नहीं है, बिल्कुल यस है। तो इसका मतलब जब हमने 60 को इससे डिवाइड, 60 से इसको डिवाइड करा तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मैक्सिमम जो मल्टीपल जाएगा वो 420 तक जाएगा। तो 60 को 420 बनाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से करना पड़ेगा, यस है, तभी 420 बनेगा। तो इसका मतलब 60 को मैं कितनी बार लिखूंगा 7 बार लिखूंगा। तो 60 को 7 बार लिखने का मतलब 60 सेकेंड्स की बात हो रही है, यहां पे इस चीज का ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 1 मिनट ये होगा, 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 1 मिनट ये होगा। तो मतलब मैंने टोटल कितने मिनट्स ले लिए 7 मिनट ले लिए, क्योंकि जब 7 मिनट लूंगा तब जाके ये आंसर बनेगा 820। तो जो हमारा टाइम था वो था 8:00:00। तो इसका मतलब हमने टोटल में 7 मिनट तो ऐड करने ही करने बच्चों, तो इसका आंसर बन गया 8:07। और अब देखो ये एग्जैक्टली 432 तो बना ही नहीं था, हमारा आंसर बना था कितना 420। 420 का मतलब ये हुआ कि 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड। तो इसका मतलब हमने टोटल कितने ले लिए 7 टाइम्स 60 सेकंड ले लिए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारे 7 मिनट बन गए। तो हमने 8 बजे में 7 मिनट तो हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, पर ये एग्जैक्टली अभी 432 तो बना ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कितने सेकंड्स और रह गए 12 सेकंड्स और बचे हैं। तो इसका मतलब ये 420 तो आया ही आया, यानी 7 मिनट तो आया ही आया, प्लस उसमें हमारे पास क्या आएगा 12 सेकेंड और आएगा। तो 8 तो था ही, उसमें 7 मिनट ऐड करें तो 8:07 बना, और उसमें हमने सेकंड्स की कैटेगरी भी लेनी है, तो इसका मतलब 8:07 और उसके बाद हमारे पास 12 सेकंड्स और एक्स्ट्रा आएंगे। तो इसका मतलब जब वो दोबारा से साइमल्टेनियसली चेंज होंगे तो उस समय जो टाइम होगा वो एग्जैक्ट टाइम आपका क्या होगा 8:07
और 12 सेकेंड्स। तो ये जो लास्ट वाला स्टेप था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4:32 तक तो आप सबने कैलकुलेट कर लिया, बट दिक्कत ये थी कि ये 8 बजे थे, तो ये आवर्स के टाइम में दिए हुए थे, तो मैंने 8 साथ में क्या लिख दिए 00 मतलब मिनट्स, फिर 00 क्या लिख दिए सेकेंड्स। तो क्या करा मैंने 432 सेकेंड्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करा, तो जो 432 है जब 60 से डिवाइड होगा नियर अबाउट नंबर जो होगा वो 420 होगा। तो 420 को लाने के लिए हमें इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 टाइम्स। तो इसका मतलब 7 मिनट्स तो आपने ऐड कर ही देने, तो इसका मतलब 8:07 तो होंगे ही होंगे, पर हमें जो टोटल टाइम चाहिए था वो 432 सेकेंड चाहिए था, तो इसका मतलब हमें 12 सेकेंड और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो इसका मतलब 8:07 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस हमारा जो 12 सेकेंड है वो एक्स्ट्रा आएगा। बोलो क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट।